जी नमस्कार। मैं आपका संजय पाठक पुनः आपके सामने जो है एक बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के कार्यों को आप जो है इसके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप जरूर देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। आप साथ में देख रहे हैं कि एक बच्ची बैठी हुई है। इनके बारे में भी जानेंगे। जरूर आप लोगों को उत्सुकता हो रही होगी कि मेरे साथ बच्ची कौन है। तो निश्चित रूप से वह एक ऐसी बच्ची है जिन्होंने बिहार के लिए कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण को इन्होंने जो है अपने मेहनत के बल पर, अपने बदौलत जो है इन्होंने जो है ऐतिहासिक क्षण कायम किया है, बनाया है। तो मैं सीधे आप लोगों से आशीर्वाद लेते हुए, आपकी शुभकामना लेते हुए मैं सीधे इस बच्ची के पास मैं जाना चाहूंगा। और आप अपना परिचय बताएं हमारे दर्शक बंधुओं को। मेरा नाम सबरा खातून है। मैं रानी लक्ष्मीबाई की प्लेयर हूँ, फुटबॉल प्लेयर। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की फुटबॉल खिलाड़ी हूँ। सबरा, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, आपके शरीर की बनावट जो है एकदम दुबली पतली है, एकदम कोई भी यकीन ही नहीं करेगा आपकी उपलब्धियों के बारे में। तो हमारे दर्शक बंधु ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की। थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बोलिएगा तो हमारे दर्शकों को सुनने में दिक्कत नहीं होगी। आपने फुटबॉल की शुरुआत कैसे की और फुटबॉल क्यों चुना आपने? मैं 2017 में खेलना स्टार्ट की थी, जब आप मुझे लेकर आए थे। आप मुझे घर पे जाते थे जब मैं बहुत छोटी थी, और आप मुझे घर पे जाके और दौड़ने के लिए बताते थे, दौड़ने लेके जाते थे। और फिर भी मुझे पसंद नहीं था खेलना। और जब मैं आपके स्कूल में पढ़ने गई, उसके बाद से आपने मुझे बहुत ही फोर्स किया, चलो तुम, आप लेकर आए, हम आपके साथ आए। उसके बाद फिर हमको अच्छा लगने लगा। पढ़ाई से ज्यादा गेम में हमको अच्छा लगा। पढ़ाई से ज्यादा गेम आपको अच्छा लगा। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप जो है एक वैसे परिवार से आती हैं कि जहां थोड़ा सा बंदिशें, महिलाओं के ऊपर बंदिशें ज्यादा होती है। चूंकि आपको कौन कौन सी कठिनाइयां आई शुरू में, आप जब खेलने के लिए आप जब आई? तो कठिनाइयाँ तो घर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आने में। घर वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम 3 बहनें खेलते थे और तीनों बहन को भी घर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और बाहर वाले तो, दुनिया तो कुछ भी बोलती है। चलिए, दुनिया का परवाह आपने नहीं किया और आपके माता पिता नहीं किया, आपके परिवार वाले नहीं किए, तो निश्चित रूप से आप जब सही थी, आपका परिवार सही था, तो निश्चित रूप से जो है दुनिया से क्या लेना देना है। दुनिया किसी का खर्चा नहीं चलाती है, किसी के परिवार का भरण पोषण नहीं करती है, तो दुनिया से हमें लेना देना भी नहीं है। यदि काम सही हो, काम यदि निश्चित रूप से सत्य हो, तो फिर जो है दिल भी कहता है करने को। अच्छा सबरा, कोई आप एक यादगार पल हमारे दर्शक बंधुओं को ऐसा बताएं कि जो आपके लिए एक खेल जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा यादगार रहा हो, जिसको सोच करके आप जो है एकदम उस समय आपका रोम रोम रोमांचित हो जाता हो। कोई ऐसा क्षण हमारे दर्शकों को बताएं आप। 2022 मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, जब हम लोग जूनियर नेशनल खेलने गए थे। हम लोग का कैंप यही हम लोग का रानी लक्ष्मीबाई में ही लगा था, और हम लोग खेलने आसाम में गए थे। वो क्षण हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा था, यादगार पल है वही। और निश्चित रूप से आप उस समय बिहार की कप्तान रही थी, और बिहार जो है पहली बार जो है जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में, नेशनल में जो है फाइनल तक का सफर तय किया था। और भी आप जो है दादर नगर हवेली थी, दादर नगर हवेली से काफी रोमांचक मुकाबले में आप लोगों ने जो है 1 गोल से उस मैच को लूज किया था, और बिहार उप विजेता बना था।
उस समय जब आप ट्रॉफी ले रही थी, मैंने देखा था एक वीडियो कि आप जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से आप के लोगों के हाथ से बिहार के लिए जो है उप विजेता का ट्रॉफी ले रही थी। उस समय आपको कैसा लग रहा था? उस समय खुद के लिए गर्वान्वित महसूस हो रहा था। कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि कभी ऐसा भी पल आएगा हम लोगों के लाइफ में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके खेल कैरियर में किसका बहुत बड़ा योगदान रहा कि आप जो है वहां से जो है चल करके और यहाँ तक आई। दर्जनों बार आपने बिहार का प्रतिनिधित्व किया और 4-5 बार से अधिक आपने बिहार के लिए मेडल भी जीता। सब जूनियर में भी 2-2, 3-3 बार आपने मेडल जीता है। स्कूली में भी अंडर 19 में भी आपने बिहार के लिए मेडल जीता है और नेशनल में तो आपने जीता ही है। तो आप एक चीज बताएं कि आप कौन ऐसी संस्था है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपको आपके इस काल में पूरा सपोर्ट किया और आप जो है यहाँ तक पहुंचे? सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे कोच अपने किए हैं। हर चीज में गेम प्रैक्टिस भी कराए, मेहनत भी कराए और हर एक चीज दे के पूरा भी किए। बहुत ही सबसे ज्यादा सपोर्ट आपका ही है। और दरअसल में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से हमारे दर्शकों को बताएं कि थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में जो है दुष्प्रचार भी करते हैं। तो हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं, आप खिलाड़ी हैं और आप बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। आपने बिहार के बाहर जाकर के जो है कई दूसरे क्लबों के लिए आपने लीग भी आपने खेला है। तो रानी लक्ष्मीबाई खिलाड़ियों को और आपको कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराती हैं, वो भी निःशुल्क मुहैया कराती हैं? यहाँ पे हम लोग के लिए नाश्ता भी मिलता था और किट भी, हर साल किट भी मिलता है। शूज, बूट और ट्रैक सूट, जर्सी सब चीज मिलता है हम लोगों को। तो निश्चित रूप से आप हमारे दर्शक बंधुओं को ये बताना चाहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में जो भी बच्चियां खेलती हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, उन्हें सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। हाँ। आपको मिला है निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क ही मिला। पढ़ाई लिखाई के बारे में रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान रहता है आप लोगों के लिए? हमारे जरा दर्शक बंधुओं को बताएं। यहाँ आवासीय भी है, आप भी जो है 2-4-6 महीना यहाँ आवासीय रही हैं। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में यहाँ की बच्चियों को, यहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों के चाहे या और गेम के खिलाड़ियों को कौन सी सुविधाएं दी जाती है? जरा हमारा दर्शक बंधुओं को ये चीज बताएं आप। यहाँ जितना गेम को इम्पोर्टेंट समझा जाता है उतना ही पढ़ाई को भी समझा जाता है। गेम को और पढ़ाई को दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो क्या आप इस चीज जो है हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि निश्चित रूप से यहाँ महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, यहाँ से बच्चियों को मजबूत बनाया जाता है? हाँ। दर्शक बंधुओं, मैं बता दूं कि यही वो साबरा खातून है जिन्होंने बिहार की कप्तानी की थी 2022 में और बिहार के लिए जो है उप विजेता का कप इन्होंने जीता था। और इनके साथ साथ हमने जो बिहार के लिए स्टार फुटबॉलर पैदा किए, इन्हीं की तरफ वर्ग 6वीं क्लास से श्रुति कुमारी जो आज गढ़वाल एफसी के लिए खेल रही हैं और गढ़वाल के लिए स्टार हैं। श्रुति कुमारी को भी जो है यही रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी ने जो है उनको प्रशिक्षण दिया और 1 साल पहले तक जो है वो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी थी। आज भी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने उनको ऐसा इतना सशक्त बना दिया कि आज वो गढ़वाल एफसी के लिए खेल रही हैं और आई लीग सीजन 2 के लिए में जो है वो विजेता गढ़वाल रहा था, उसकी वो सदस्य रही। अभी भी जो है वो खेल रही हैं। निकी कुमारी जो अंडर 17 में सबसेट स्कोरर का अवार्ड लिया था, वो भी जो है यहीं से उन्होंने फुटबॉल का यात्रा शुरू किया और वर्ग 6वीं क्लास से लेकर के और 12 तक 6 साल उन्होंने यहाँ के रेसिडेंशियल एकेडमी में रह करके आज वो भी जो है गढ़वाल एफसी के लिए खेल रही हैं। खुशी कुमारी को मैं बता दूं कि खुशी कुमारी भी जो है 2022 में हमसे जुड़ी थी और आज भी वो जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की स्टार गोलकीपर है और अभी भी जो है वो जो है कई बड़े बड़े नामी क्लबों में अभी बेंगलुरु एफसी के लिए खेल करके आई। इसके पहले भी जो है किक स्टार्ट से खेल करके आई। तो हमारी बच्चियां, हमने जितनी बच्चियों को, निभा कुमारी
जो यहाँ 2020 में हमसे जुड़ी, वो भी गढ़वाल एफसी के लिए खेल रही हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी 10 साल 8 साल की उम्र में बच्चियों को यहाँ लाने का, ग्रामीण बच्चियों को, प्रतिभावान बच्चियों को लाने का काम करता है। जो बहुत कमजोर परिवार की बेटियां होती हैं, प्रतिभा से भरी होती हैं, और उन बच्चियों को ला करके हम जो है स्वयं ट्रेंड करते हैं। अब अच्छे अच्छे प्रशिक्षक भी हमने मुहैया कराया है, और इंटरमीडिएट तक हम बच्चियों को जो यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद जो है उन्हें मजबूत बना करके और जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भेजते हैं। खुशी कुमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया, और 2 बार जो है उन्होंने जो है भारत के लिए मेडल भी जीता। और आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2022 में इसी सबरा खातून की कप्तानी में जो है बिहार उप विजेता बना था गुवाहाटी असम में, और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की 10 बच्चियां जो है उसमें खेल रही थी। और पिछले साल पल्लवी कुमारी जो अभी सचिवालय संवर्ग में निम्न वर्गीय लिपिक हैं, वो भी जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की उपज है। 6वीं क्लास में वो हमसे मिली थी, और 9th क्लास तक जॉब होने तक जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए ही खेल रही थी। और आज जो है वो निम्न वर्गीय लिपिक है। और इस साल जो है 5 बच्चियों का जो है बिहार सरकार द्वारा मेडल लाओ और नौकरी पाओ में सिलेक्शन हुआ है, और उनकी फाइनल सूची आ चुकी है, उसमें साबरा खातून भी हैं। जो तो ऐसे रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी गांव की ग्रामीण बच्चियों के ऊपर काम करता है। तो निश्चित रूप से हम ऐसे ऐसे बेटियों को जो है यहाँ पर मजबूत करके स्ट्रांग बनके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक उनका साथ देते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी सुन रहे होंगे, और आपके आसपास पड़ोस की जो हमारी बच्चियां हैं उनको भी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से निश्चित रूप से आप जोड़ें। आज जो है हम उन्हें जो है सशक्त बनाने का काम करेंगे, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वह स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो। आज मैं जरूर करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना सुझाव भी दें, ताकि जो है हम अच्छे काम को कर सकें। और निश्चित रूप से या आप जो सुझाव देंगे, आप जो कमेंट करेंगे, हमारा इससे मनोबल बढ़ेगा। तो बहुत दिन के बाद मैं आया हूं लाइव आपके सामने ये वीडियो लेकर के। तो समय नहीं मिलता है, तो जब जब समय मिलता है, जब जब बच्चियां अच्छे काम करके आती हैं, तो मुझे काफी खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि इस खुशी को आप सभी शुभचिंतकों के पास जो है मैं शेयर करूं। तो आज इस बेटी का जो है, इसके साथ साथ 5 बेटियों का जो है बिहार सरकार में जॉब लगा है, और ये अपने पैर पर खड़ी हो गई। अब ये खुद तो सशक्त होगी, या आने वाली जो इनकी पीढ़ी है होगी, इनके जो आने वाले समय में इनके बच्चे होंगे उनको ये मजबूत बनाएंगी। तो 2-3 पीढ़ियों तक रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी आज इनको स्ट्रांग बना दिया, तो ये 2-3 पीढ़ियों तक जो है इनकी पीढ़ी जो है मजबूत होती रहेगी। तो इस तरह से हम काम करते हैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी। तो निश्चित रूप से पुनः एक बार जो है करबद्ध प्रार्थना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, प्रणाम।